Assalamualaikum and hello YouTube viewers, वेलकम बैक टू फूडिलाइज़र आयशा। आज फूडिलाइज़र लाई है चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी, जो बच्चों की फेवरेट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप दावतों में एज अ स्नैक्स भी पेश कर सकते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हमने चिकन डालना है। ये 500 ग्राम चिकन है, जो कि बोनलेस है और क्यूब्स में कटा हुआ है। चिकन डालने के बाद इसमें हमने एक अंडा डालना है। अंडा रूम टेम्परेचर पर लेना है। अंडा तोड़ के डाल दीजिए। अंडा डालने के बाद हम इसमें अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे। गार्लिक पाउडर डालने के बाद 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डालेंगे। गार्लिक और जिंजर पाउडर से इसमें बहुत ही शानदार खुशबू आएगी। फिर 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है। सोया सॉस डालने के बाद 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस डालेंगे। हमने इसमें विनीगर ऐड नहीं करना। दोनों सॉसेस डालने के बाद इसमें हम हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर डालेंगे। वाइट पेपर पाउडर अकॉर्डिंग टू योर स्पाइस लेवल डालना है, क्योंकि चिली सॉस भी डाला है। ये ना हो कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि तमाम स्पाइसेस तमाम चिकन को लग जाए, और इसे मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रेस्ट दें। इसके साथ साथ हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 कप मैदा लेना है। मैदा अच्छे से स्ट्रेन कर लें ताकि उसमें लम्स ना रहें। मैदे में हमने 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है। 1 टीस्पून सॉल्ट डालने के बाद 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डालना है। वाइट पेपर डालने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर डालेंगे। बस इसमें ये चंद इंग्रेडिएंट्स ही डलेंगे। इससे मैदे में बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर आ जाएंगे। ये सब इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो ना डालें। वो है ऑरिगानो पाउडर। 1 टीस्पून ऑरिगानो पाउडर डालेंगे। ये कोटिंग को बहुत ही आला खुशबू देगा, और बिल्कुल ऐसे खुशबू आएगी जैसे हमने KFC से मंगवाए हों। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चिकन की मैरिनेशन को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने चिकन की क्यूब्स को मैदे में डालना है और अच्छे से इन पर मैदे की कोटिंग कर देनी है। अब हाथ से अच्छे से मैदे की कोटिंग करते हैं चिकन पर। मैदे की कोटिंग करने के बाद इन सबको हम टोकरी में निकालेंगे। अब हम अपनी आसानी के लिए करेंगे जुगाड़ू काम। चिकन के तमाम पीसेस पर मैदे की कोटिंग करने के बाद टोकरी में निकाल लें, और टोकरी को हिलाकर इजाफ़ी मैदा स्ट्रेन कर दें। इजाफ़ी मैदा स्ट्रेन करने के बाद अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें पानी हो। टोकरी को उसमें डिप कर देंगे। चिकन के तमाम पीसेस पर पानी लग जाए। फिर हम ये पीसेस दोबारा मैदे में डालेंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद और मैदे की दोबारा कोटिंग करने के बाद इसे हम दोबारा टोकरी में डालेंगे और दोबारा अच्छे से हिला देंगे
हम जितना अच्छा हिलाएंगे उतने अच्छे क्रम्स बनेंगे। अब इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक चूल्हे पे फ्राई पैन चढ़ा देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे, फ्राई पैन में ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम चिकन के पीसेस डालना स्टार्ट कर देंगे। चिकन के पीसेस एक एक करके डालने हैं। फ्लेम मीडियम टू लो रखें। एक एक करके चिकन के पीसेस डालते रहें। चिकन पॉपकॉर्न की ये रेसिपी बहुत ही इजी, टेस्टी और टेम्पटिंग है। इस रेसिपी से बनने वाला चिकन पॉपकॉर्न अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होता है और इसमें से खुशबू भी शानदार KFC वाली आती है। आप जिसको भी ये खिलाएंगे कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये खुद घर में तैयार किए हैं। सब यही पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं। तमाम पीसेस डालने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकने देंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन होती है। चिकन पीसेस ऐड हो चुके हैं। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट बाद आप इसे उलट पलट दें ताकि ये हर तरफ से क्रिस्पी हो जाए। उलट पलट देने के बाद इसे मज़ीद 2 मिनट पकने दें। हमारे चिकन पॉपकॉर्न तैयार हैं। सर्व करके शाबाशियाँ वसूल करें।